5000 साल पुराना रहस्य ओम से कैसे शुरू हुआ पूरा ब्रह्मांड। ओम केवल एक अक्षर नहीं है, यह ध्वनि है उस पल की जब इस सृष्टि का प्रथम स्पंदन हुआ, जब शून्य से अनंत का जन्म हुआ। यह ध्वनि कोई शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की नाड़ी है। 5000 वर्ष पूर्व जब आज के जैसे वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तब हमारे ऋषियों ने ध्यान में जाकर इस अनाहत नाद को सुना था। ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। उन्होंने इसे ओम कहा, अक्षरों से परे एक कंपन जो न केवल सुनाई देता है बल्कि अनुभव किया जा सकता है। आज जब हम 20वीं और 21वीं सदी की विज्ञान यात्रा में हैं, तो भौतिक विज्ञान भी कहता है सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा की शुरुआत होती है एक कंपन से। तो क्या यह वही कंपन है जिसे हमारे पूर्वजों ने ओम के रूप में पहचाना? क्या वाकई ओम ही वह बीज ध्वनि है जिसे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ओम के पीछे छिपा है एक गूढ़ विज्ञान, एक दिव्य रहस्य और एक ब्रह्मांडीय सत्य, जिसे जानकर आप न केवल सनातन ज्ञान से जुड़ेंगे बल्कि अपने अस्तित्व को भी एक नया दृष्टिकोण देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंतिम क्षणों में आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जो न केवल आपके विचारों की दिशा बदल देगा बल्कि शायद आपके जीवन की दिशा भी। ओम यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह कोई मंत्र नहीं और न ही केवल किसी पूजा पाठ का आरंभिक शब्द। वह अनहद नाद है, ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के स्वयं उत्पन्न होती है। ऋग्वेद जो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, उसमें भी ओम का उल्लेख ऐसे किया गया है जैसे वह स्वयं ब्रह्मांड का मूल तत्व हो। वेदों से उद्धरण, ओ इत्यदक्षरमिदं सर्वम्, मांडूक्य उपनिषद। इसका अर्थ है ओंकार ही सब कुछ है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, यही सृष्टि है। ओम को प्रणव क्यों कहते हैं? ओम को प्रणव कहा गया है। प्रणव जिसका शाब्दिक अर्थ है प्र अर्थात आरंभ, नव अर्थात नवीनता, यानी जो सृष्टि की शुरुआत करता है और उसे सतत नवीन बनाता है। यह ओम ही है जो किसी भी वैदिक मंत्र के आरंभ में बोला जाता है, क्योंकि बिना ओम कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता। ऐसा माना गया है कि ओम के उच्चारण से हमारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। हमारे ऋषियों का मानना था कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह केवल मुख से नहीं निकलता, यह पूरे शरीर की 7 चक्रों को स्पंदित करता है। ओम की तरंगे मस्तिष्क में स्थिरता, हृदय में शांति और आत्मा में ऊर्जा भर देती है। त्रिदेवों का प्रतीक ओम के 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और मं। ये केवल उच्चारण की ध्वनियां नहीं है, ये ब्रह्मांड के 3 सबसे मौलिक सिद्धांतों के प्रतीक है। ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ, उ विष्णु जीवन का पालन, महेश संहार और पुनर्रचना। इन 3 ध्वनियों का मिलन केवल ध्वनि नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की गति का प्रतिनिधित्व करता है। ओम कोई शब्द नहीं, यह अनहद नाद है, वह ध्वनि जो बिना किसी टकराव के स्वयं उत्पन्न होती है। ओम का उच्चारण केवल मुख की क्रिया नहीं, यह आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। यह वह बीज है जिससे जीवन का वृक्ष अंकुरित होता है। और अब विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां ओम का रहस्य छिपा है, कंपन, ध्वनि और ऊर्जा के मूल में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ओम ध्वनि आधुनिक विज्ञान के स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम वाइब्रेशन से कैसे मेल खाती है? अगले भाग में हम जानेंगे विज्ञान कैसे धीरे धीरे ऋषियों की उस चेतना के पास पहुंच रहा है जिसे वे हजारों वर्षों पहले अनुभव कर चुके थे। जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य अब गहराता जा रहा है। क्या आपने कभी सन्नाटा सुना है? वह सन्नाटा जो शून्य में भी बोलता है, वो कंपन जो कानों से नहीं आत्मा से महसूस होता है। वह ध्वनि अनहद अनंत वही है। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक कल्पना है या विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर चुका है? नासा और ब्रह्मांड की ध्वनि। जब विज्ञान ने सुना
ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर की ओर रेडियो टेलीस्कोप लगाया। उस गैलेक्टिक क्लस्टर के केंद्र में स्थित था एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो अपने आसपास की गैस और प्रकाश को निगल रहा था, लेकिन वहां से एक ध्वनि आ रही थी। वैज्ञानिकों ने उस कंपन को पकड़ा और जब उसे इंसानी ध्वनि रेंज में बदला तो जो सुनाई दिया वह था एक लगातार गूंजता हुआ कंपन। न कोई शब्द, न कोई वाक्य, केवल एक गहराई से आती नाद जो के जैसे सुनाई देता है। हाँ, नासा ने ब्लैक होल की जो आवाज रिकॉर्ड की वह उसी ध्वनि से मेल खाती है जिसे भारत के ऋषि हजारों वर्ष पहले ध्यान में अनुभव कर चुके थे। यह वही अनाहत नाद जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होता है। अब हम पहुंचते हैं उस दिव्य ध्वनि आवृत्ति पर जिसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही पवित्र और संतुलनकारी मानते हैं। विज्ञान यह कहता है 432 हर्ट्ज पर कंपन करने वाली ध्वनि पृथ्वी के प्राकृतिक कंपन, सागर की लहरों, वृक्षों की हरियाली, यहां तक कि मानव मस्तिष्क की अल्फा वेव्स से भी पूरी तरह मेल खाती है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जब आप ओम का शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसका मूल कंपन भी लगभग 430 से 432 हर्ट्ज के मध्य होता है। अर्थात ओम की ध्वनि न केवल आत्मा को शांत करती है बल्कि वह ब्रह्मांड के हर कण से जुड़ने का माध्यम भी बनती है। क्या यह संयोग है? नहीं, यह एक दिव्य गणित है। ब्रह्मांड और चेतना के बीच का अदृश्य पुल, ओम और ब्रह्मांड की ध्वनि संरचना। जब वैज्ञानिकों ने ओम के उच्चारण को ध्वनि विश्लेषण सॉफ्टवेयर में डाला और फिर ब्रह्मांडीय ध्वनियों का स्पेक्ट्रम देखा तो आश्चर्य हुआ। दोनों में फ्रीक्वेंसीज की पैटर्न्स, हार्मोनिक्स और रेजोनेंस लेवल्स लगभग एक जैसे थे, जैसे एक माइक्रोकॉस्मिक साउंड है और ब्रह्मांड उसी का मैक्रोकॉस्मिक वर्जन। ऋषियों ने बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के ये सब कैसे जाना? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने किसी ब्लैक होल में सेंसर नहीं भेजे, उन्होंने अपनी चेतना को अंतरिक्ष से भी गहरा बना लिया और वहीं उन्होंने सुना एक नाद जो हर जीव की आत्मा में ध्वनि की तरह धड़कता है। वह मंत्र नहीं, वह विज्ञान नहीं, वह धर्म नहीं, वह जीवन की मूल स्पंदन ध्वनि है। जब आप एंग का उच्चारण करते हैं, आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड की आत्मा को स्पर्श कर रहे होते हैं और उस क्षण आप स्वयं भी ब्रह्मांड बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, सैकड़ों वर्ष पूर्व हिमालय की एक गुफा में एक योगी ध्यान मग्न है। ना कोई मशीन है, ना कोई डॉक्टर, पर उसका शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों एक दिव्य सामंजस्य में लयबद्ध है। और इस रहस्य की कुंजी है ओम। मस्तिष्क और अल्फा वेव्स। आज का विज्ञान यह प्रमाणित कर चुका है, जब आप गहरे ध्यान में ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगें अल्फा वेव्स में बदल जाती हैं। अल्फा वेव्स क्या होती है? यह वो अवस्था है जब मस्तिष्क न तो पूरी तरह सक्रिय होता है और न ही सोया हुआ, बल्कि एक मध्य अवस्था में होता है जहां शांति, एकाग्रता और आंतरिक स्पष्टता अपने चरम पर होती है। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और हर्बर्ट बेन स्कूल ने इसे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहा, जिसमें शरीर का तनाव खत्म होता है और डोपामीन व सेरोटोनिन जैसे सुखद हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। हृदय, रक्तचाप और मानसिक संतुलन पर प्रभाव। ओम जप से केवल मस्तिष्क ही नहीं बदलता, बल्कि यह आपके हृदय और शरीर की कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है। क्लिनिकल रिसर्च में पाया गया है कि ओम का नियमित जप हार्ट रेट को स्थिर करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को घटाता है। यह ध्वनि शरीर में वाइब्रेशन पैदा करती है और यह कंपन हमारी नसों, मांसपेशियों और हृदय पर एक शांत प्रभाव छोड़ता है, जैसे सागर की लहरें किनारे को सहलाती हो। प्राचीन योगियों की जीवन शैली में ओम। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले इन रहस्यों को बिना किसी लैब के जान लिया था। उन्होंने ओम को केवल जपने का नहीं बल्कि जीने का माध्यम बनाया था। ऋषि पतंजलि के योग सूत्र में बताया गया है, तस्य वाचक प्रव, अर्थात ईश्वर का प्रतीक है प्रव यानी ओम। प्राचीन काल में गुरुकुलों में विद्यार्थियों को सबसे पहले ओम का उच्चारण सिखाया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि यह ध्वनि बुद्धि को तेज करती है और चित्त को एकाग्र।
वैज्ञानिक शोध और आधुनिक चिकित्सा जगत की स्वीकृति। आज AIIMS, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान भी इस रहस्य से चकित है और उन्होंने ओम जप पर वैज्ञानिक शोध किए हैं। AIIMS नई दिल्ली के एक अध्ययन में पाया गया केवल 5 मिनट का ओम जप भी ऊर्जा स्तर, हृदय गति और मानसिक शांति में स्पष्ट सुधार लाता है। इसी प्रकार हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के माइंड बॉडी इंस्टीट्यूट ने भी माना एक साइकोफिजियोलॉजिकल थेरेपी की तरह काम करता है, जिससे मानसिक रोगों में राहत मिलती है। निष्कर्ष, ओम एक मंत्र नहीं, एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक जागृत ऊर्जा है जो मस्तिष्क, हृदय और आत्मा तीनों को एक साथ संतुलन में लाती है। और यही है सनातन विज्ञान, जो आज का आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। आज जब विज्ञान अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर डार्क मैटर, गैल वेव्स और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन खोज रहा है, तब एक प्रश्न हर जिज्ञासु मन में उठता है, क्या प्राचीन भारतीय ऋषियों को इन सब का पहले से ज्ञान था? आखिर ये ज्ञान आया कहां से? उनके पास कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे, ना कोई माइक्रोस्कोप, ना कोई सुपर कंप्यूटर, लेकिन फिर भी उन्होंने हजारों वर्ष पहले ब्रह्मांडीय सत्य को पहचान लिया था। तपस्या, ध्यान और ब्रह्मज्ञान, ऋषियों का प्रयोगशाला। प्राचीन भारत में ऋषि केवल साधु नहीं थे, वे चेतना के वैज्ञानिक थे। उनकी प्रयोगशाला थी हिमालय की गुफाएं, उनका उपकरण था ध्यान, श्वास और मौन, और उनका लक्ष्य था ब्रह्मांड के मूल स्वरूप को भीतर जाकर जानना। वे आंखें बंद करके ब्रह्मांड को देखते थे, और जो उन्हें दिखाई देता था वो आज विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने अपनी चेतना को शून्य में लीन किया, तब उन्होंने केवल मौन नहीं सुना, बल्कि उस मौन में एक कंपन था, एक अनंत अखंड ध्वनि, जिसे उन्होंने ओम कहा। श्रुति जो सुनी गई थी, लिखी नहीं गई। वेदों को श्रुति कहा गया क्योंकि ये ग्रंथ लिखे नहीं गए, बल्कि ध्यान की उच्चतम अवस्था में सुने गए। ऋषियों ने शब्दों को नहीं गढ़ा, बल्कि ब्रह्मांड के मौलिक स्पंदनों को श्रवण किया, और वही वेद बन गए। ये कोई कविता नहीं थी, ये ब्रह्मांड के स्वाभाविक कंपन थे, जो मानव चेतना से जब जुड़ते हैं तो ध्वनि के रूप में प्रकट होते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राम को उपदेश देते हुए कहा था, मन जब चंचल होता है तो सत्य छिप जाता है, जब मन शांत होता है तब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है और उसकी पहचान है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में बताया, ब्रह्म ही सत्य है और उसका प्रतीक है ओम, वही हर जीव में, हर परमाणु में व्याप्त है। पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है, तस्य वाचक प्रणव, अर्थात ईश्वर की पहचान का ध्वनि रूप है प्रणव, अर्थात ओम। चेतना की अंतिम अवस्था, जहां ओम स्वयं प्रकट होता है। विज्ञान कहता है कि चेतना की कुछ अवस्थाएं होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और ट्यूरिया। लेकिन ट्यूरिया अंतिम अवस्था, जहां मन, मस्तिष्क और शरीर का भेद मिट जाता है, वही है ऋषियों का वास्तविक योग। और उसी अवस्था में जब सब मौन हो जाता है तो केवल एक ही ध्वनि बचती है, ओम की। जब आत्मा पूर्णतः शांत होती है और अहंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म, सबसे मौलिक ध्वनि स्वयं सुनाई देती है। यही ध्वनि है ब्रह्म की, यही है शाश्वत सत्य। में जब कहते हैं कि ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, तो यह केवल पौराणिक विश्वास नहीं, बल्कि साक्षात अनुभव पर आधारित है। अनुभव जो हजारों वर्षों से ऋषियों, साधकों और अब वैज्ञानिकों को भी चमत्कृत करता आया है। आइए सुनते हैं एक वृद्ध साधक की कथा। वह वृद्ध जो वर्षों से हिमालय की एक एकांत गुफा में साधना कर रहे थे। उन्हें एक असाध्य रोग ने घेर लिया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने केवल एक ही उपाय चुना, ओम का अनवरत जप। हर प्रातः सूर्योदय से पूर्व वह बैठ जाते थे ध्यान में। मंत्र था बस एक, ओम ओम ओम। ध्वनि की ये तरंगे केवल उनकी आत्मा को नहीं, बल्कि उनके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच गई। कुछ ही महीनों में वह रोग जो असाध्य कहा गया था शांत हो गया, जैसे ओम की ध्वनि ने उसे भस्म कर दिया हो। अब मिलिए एक वैज्ञानिक से जो कभी अध्यात्म को मात्र अंधविश्वास मानते थे, लेकिन जब उन्होंने ओम की ध्वनि को बेवजिंदे हर्ट्ज पर विश्लेषित किया तो उन्हें उसमें कंपन मिला, जो धरती, मानव मस्तिष्क की अल्फा वेव्स और ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाता है।
उनके जीवन का एक लक्ष्य था आंतरिक शांति। पर तमाम वैज्ञानिक शोधों के बाद भी वह बेचैन थे। एक दिन किसी योगी से मिले जिन्होंने केवल इतना कहा, ओम का अभ्यास करो, बाकी सब तुम्हारे भीतर होगा। उन्होंने प्रयोग किया, रोज 10 मिनट ध्यान केवल ओम की ध्वनि के साथ, और कुछ ही सप्ताहों में नींद गहरी होने लगी, मन शांत होने लगा, जीवन में स्पष्टता आने लगी। आज वह कहते हैं, मैंने जितना सीखा लैब में, उससे कहीं ज्यादा सच्चाई ओम के कंपन में मिली। और फिर बात आती है उन अनुभवों की जहां ओम जप करते समय लोग कहते हैं, हमने एक दिव्य आभा देखी, एक चमक, एक प्रकाश जो बाहर नहीं भीतर फूट पड़ा। जैसे ओम की ध्वनि आत्मा के भीतर कोई सूक्ष्म द्वार खोल देती है, जहां न भाषा होती है, न विचार, केवल शांति होती है, प्रकाश होता है। जो बातें विज्ञान अब समझ रहा है, हमारे ऋषि हजारों साल पहले जी चुके थे। उन्होंने जो सुना वह श्रुति बना, उन्होंने जो जिया वह सनातन बना, और जो उन्होंने साधा वह ओम बन गया। ओम केवल एक शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हमें हमारी आत्मा से, हमारे ईशी परंपरा से और सनातन सत्य से जोड़ती है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू पाया हो तो अब एक संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ पल केवल ओम के जप के लिए निकालिए। देखिए कैसे जीवन के अंधकार में प्रकाश उतरता है। हम आपसे निवेदन करते हैं, इस दिव्य ज्ञान को, इस सनातन विरासत को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं ओम का अनुभव कर रहा हूं या नमः, ताकि हम जान सके कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। और यदि आप ऐसे ही और गूढ़, रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई रहस्य खुले आप सबसे पहले जानें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम रोज सनातन से जुड़े ज्ञान, कथा और प्रेरणा साझा करते हैं। सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अंत में याद रखिए, जो कुछ भी है वह ओम से उत्पन्न है और उसी में विलीन हो जाता है। ओम पूर्णता का अनुभव कीजिए। आपका अपना सनातन संस्कृति हिंदी चैनल, जहां हर कथा के पीछे छिपा है शाश्वत सत्य।